हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये है लेक्चर 5 ऑफ मॉड्यूल M1R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। आज स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। An operating system acts as an intermediary between the user of the computer and the computer hardware. ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरमीडियरी की तरह काम करता है बिटवीन द यूज़र, मतलब हम लोग, और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। मतलब अगर एक यूज़र को कम्युनिकेट करना है कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ, तो उससे कम्युनिकेशन बनाने के लिए हमें एक इंटरमीडियरी की ज़रूरत होती है। इंटरमीडियरी मतलब हम दोनों के बीच में जो काम करेगा, जिसकी हेल्प से यूज़र कंप्यूटर के हार्डवेयर से कम्युनिकेशन कर पाएगा, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट in which a user can execute programs in a convenient and efficient manner. जो मेन पर्पस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो ये होता है कि वो यूज़र के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट सेट करे जिसमें यूज़र अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सके एक कन्वीनियंट और एफिशिएंट मैनर में। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे लिनक्स का या फिर विंडोज़ का इस्तेमाल करते हैं। हम उन पर अपने इंस्ट्रक्शंस को रन करते हैं और अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि पूरे कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है। The hardware must provide appropriate mechanisms to ensure the correct operation of the computer system and to prevent user programs from interfering with the proper operation of the system. ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हार्डवेयर को कॉम्बिनेशन के साथ काम करना होता है, जिससे कि सारे प्रोग्राम्स इजीली काम कर सके और जो प्रॉपर ऑपरेशन है सिस्टम का वो चल सके। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ और डेफिनेशन के बारे में। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है एंड एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र ऑफ द कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये हम पहले देख चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट करता है एज अ इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। यूज़र मतलब क्लाइंट कंप्यूटर हार्डवेयर से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता, मतलब वो अपनी लैंग्वेज को डायरेक्टली हार्डवेयर को नहीं समझा सकता। उसके लिए हमें बीच में एक इंटरफेस की रिक्वायरमेंट रहती है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है, मतलब कि कौन सा प्रोग्राम कब चलेगा। सपोज़ हमने अपने कंप्यूटर में पेंट खोला हुआ है, वर्ड खोला हुआ है, एक्सेल खोला हुआ है, तो कौन से टाइम पर हम किस पे कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें अंदर चलती है ऑपरेटिंग सिस्टम के। A more common definition is that the operating system is the one program running at all times on the computer, usually called the kernel, with all else being application program. एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्या कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पे हर वक्त चलता रहता है। जब तक हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन है, कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा ऑन रहेगा, वो हमेशा रनिंग स्टेट में रहेगा। उसे हम बोलते हैं कर्नल, विद ऑल एल्स बीइंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। और इस कर्नल के साथ बाकी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी हमारे अकॉर्डिंगली रन करते रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंसर्न्ड विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज सच एज memory, processors, devices and information. ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज की एलोकेशन में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिसोर्सेज जैसे कि हमारी मेमोरी, प्रोसेसर्स, डिवाइसेस और इंफॉर्मेशन, मतलब किस टाइप के डिवाइस इस्तेमाल करेगा कौन सा एप्लीकेशन, ये सब डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम।
किस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कितनी मेमोरी मिलेगी, किस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कितनी देर के लिए प्रिंटर एलोकेट होगा, स्कैनर एलोकेट होगा, ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर स्टोर्ड रहती है। इन सबको कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। The operating system correspondingly includes programs to manage these resources such as a traffic controller, a scheduler, memory management module, I/O programs and a file system। सारे रिसोर्सेज और सर्विसेज को एलोकेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत से प्रोग्राम्स रहते हैं, जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोलर। अगर बहुत सी एप्लीकेशंस एक बारी में हम अपने ओएस में खोल देते हैं तो उसको मैनेज करने के लिए हमें ट्रैफिक कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट रहती है। ये एक प्रोग्राम है जो कि ओएस में लिखा होता है। एक शेड्यूलर मतलब किस टाइम पर कौन सा प्रोग्राम शेड्यूल होगा, इसके लिए हमें शेड्यूलर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट रहती है। इस तरीके से मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल मतलब किस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, क्या उसका साइज रहेगा, वो सब के लिए मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल है। ऐसे ही इनपुट आउटपुट प्रोग्राम्स, कौन सा प्रिंटर किस पर्टिकुलर प्रोग्राम को प्रिंट कर रहा है, ये सब चीज़ें मेंटेन करता है आईओ प्रोग्राम्स। एंड फाइल सिस्टम मतलब कैसे हमारी फाइल्स मैनेज होगी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, कौन सी ड्राइव में हमारे फोल्डर्स होंगे, उसके अंदर सब फोल्डर होंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास क्या रिस्पेक्टिव प्रोग्राम होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी पहले से ही लिखे होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। ऑपरेटिंग सिस्टम 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट इज कन्वीनियंस। An OS makes a computer more convenient to use। ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से क्लाइंट या यूज़र कंप्यूटर को कन्वीनियंटली यूज़ कर पाता है। मतलब क्लाइंट्स के लिए कंप्यूटर को यूज़ करना बहुत इजी हो गया है विद द हेल्प ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी। An OS allows the computer system resources to be used in a efficient manner। ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है कि कंप्यूटर में यूज़ होने वाले सारे रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज़ हो जाए। मतलब यूज़र के यूज़ के अकॉर्डिंग सारे रिसोर्सेज एफिशिएंटली अपना काम परफॉर्म करे, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। एंड द लास्ट पॉइंट इज एबिलिटी टू इवॉल्व। एन OS शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे एज टू परमिट द इफेक्टिव डेवलपमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि उसके अंदर टाइम के साथ डेवलपमेंट करी जा सके। टेस्टिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिस्टम फंक्शंस एट द सेम टाइम विदाउट इंटरफेयरिंग विद सर्विस। आपने देखा होगा हमारे विंडोज़ में भी बार बार अपडेट्स आते रहते हैं। मतलब टाइम टू टाइम बहुत सी चीज़ें इवॉल्व होती रहती है जिससे हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो सके और वो अच्छे से अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सके। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ यूज़र इंटरफेस। अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से यूज़र के लिए इंटरफेस का काम करती है। सो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। यूज़र, सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर, इन सब की इन्वॉल्वमेंट से बनता है हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम। अगर यूज़र ही नहीं होगा तो कौन उसे ऑपरेट करेगा, और एप्लीकेशन और सिस्टम प्रोग्राम्स ही नहीं होंगे तो हम उसमें से कुछ भी कर ही नहीं पाएंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो क्या होगा, कोई भी इंटरफेस ही नहीं होगा, यूज़र कैसे इंटरेक्ट करेगा। एंड लास्ट इज़ हार्डवेयर। हार्डवेयर जैसे कि आपका माउस, कीबोर्ड, तो हार्डवेयर भी इम्पॉर्टेंट है इंटरेक्ट करने के लिए, यूज़र इसे यूज़ करके इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये चारों पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए। Every general purpose computer consists of the hardware, operating system, system programs and application program। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके अंदर हार्डवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। अगर हम किसी भी कंप्यूटर को जर्नली यूज़ करते हैं तो उसमें ये चीज़ें तो होती ही होती है। द हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ मेमोरी, CPU, ALU एंड IO डिवाइसेस। हार्डवेयर में क्या होता है, बेसिकली मेमोरी होती है हमारी, रैम होती है, रोम होती है, हार्ड डिस्क होती है, CPU है, ALU है और IO डिवाइसेस है, पेरिफेरल डिवाइसेस है एंड स्टोरेज डिवाइस है। सिस्टम प्रोग्राम मतलब कंपाइलर, लोडर, एडिटर्स, OS एक्सेट्रा।
जब भी हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो उसके अंदर की एरर्स को पहचानने के लिए हमें कंपाइलर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। अपने कंटेंट को लिखने के लिए हमें एडिटर की रिक्वायरमेंट रहती है। ओएस क्या है, इटसेल्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ बिजनेस प्रोग्राम्स एंड डेटाबेस प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होते हैं हम पहले पढ़ चुके हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन की जाते हैं, जैसे कि डेटाबेस के प्रोग्राम्स भी होते हैं, बिजनेस प्रोग्राम्स भी होते हैं। सो एक जर्नल पर्पस कंप्यूटर में ये चारों चीज़ें का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यूज़र इंटरफेस में आगे पढ़ते हैं। एवरी कंप्यूटर मस्ट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन अदर प्रोग्राम्स। हर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम तो होता ही है जिससे कि वो अदर प्रोग्राम्स को रन करने में हेल्प कर सके। The operating system coordinates the use of the hardware among the various system programs and application programs for the various user. ऑपरेटिंग सिस्टम को हमें कोऑर्डिनेटर भी कहते हैं। ये क्या करता है, यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग हार्डवेयर को, सिस्टम प्रोग्राम्स को और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को मैनेज करता है। इट सिंपली प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट विद इन विच अदर प्रोग्राम्स कैन डू यूजफुल वर्क। ये एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें कि सारे प्रोग्राम्स अपना जो भी काम है वो परफॉर्म कर सकते हैं। The operating system is a set of special programs that run on the computer system that allow it to work properly. ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं, ये एक सेट ऑफ स्पेशल प्रोग्राम्स होता है। बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिलके एक स्पेशल प्रोग्राम बनता है, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कंप्यूटर सिस्टम को रन करने में हेल्प करता है और कंप्यूटर सिस्टम ताकि अच्छे से काम कर सके उसमें हेल्प करता है। इट परफॉर्म्स बेसिक टास्क सच एज रिकॉग्नाइजिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे बेसिक टास्क परफॉर्म करता है, जैसे कि यूज़र के द्वारा दिया गया इनपुट जो हम कीबोर्ड से डालते हैं उस इनपुट को रिकॉग्नाइज करना, कीपिंग ट्रैक ऑफ द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑन द डिस्क। हम क्या करते हैं, अपने डिस्क पे, लोकल डिस्क ए होता है, बी होता है, सी होता है, हम क्या करते हैं इन डिस्क पे अपने फाइल्स को, डायरेक्टरीज को स्टोर करते हैं। तो उसका ट्रैक रखना, उसे मैनेज करना, वो सब चीज़ें कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सेंडिंग आउटपुट टू द डिस्प्ले स्क्रीन एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस। जो आउटपुट आया है प्रोसेसिंग के बाद उसे डिस्प्ले स्क्रीन पे कैसे भेजना है और बाकी सारे पेरिफेरल डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, कैमरा एक्सेट्रा, उन सबको कैसे कंट्रोल करना है, तो ये सारे टास्क परफॉर्म करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। OS इज डिज़ाइन टू सर्व टू बेसिक पर्पस। ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है ताकि वो दो बेसिक पर्पस को सर्व कर सके किसी भी क्लाइंट को। फर्स्ट इज इट कंट्रोल्स द एलोकेशन एंड यूज ऑफ द कंप्यूटिंग सिस्टम्स रिसोर्सेज अमंग द वेरियस यूजर एंड टास्क। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एलोकेट करता है कंप्यूटर के रिसोर्सेज को टू द वेरियस यूज़र एंड टास्क। मतलब किस टाइम पर कौन से यूज़र को कैसे रिसोर्सेज एलोकेट करे जाएंगे, कौन सा टास्क कितने रिसोर्सेज का यूज़ करेगा, ये सब चीज़ें कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। It provides an interface between the computer hardware and the programmer that simplifies and makes feasible for coding, creation, debugging of application programs. ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है between the computer hardware and the programmer that simplifies and makes feasible for coding, creation, debugging of application programs. जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स किसी प्रोग्रामर ने डिज़ाइन किए हैं उसमें जो कोडिंग की है उसको डीबगिंग करने के लिए, उसे क्रिएट करने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक एनवायरनमेंट देता है जिसके अंदर हम कोडिंग, क्रिएशन, डीबगिंग एक्सेट्रा परफॉर्म कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, बेसिकली सबसे नीचे है कंप्यूटर का हार्डवेयर, इसके ऊपर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या होता है, सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जैसे कि कंपाइलर, टेक्स्ट एडिटर, असेंबलर और डेटाबेस सिस्टम। और बहुत सारे यूज़र्स इन प्रोग्राम्स को यूज़ कर रहे होते हैं। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर हार्डवेयर की, तो कंप्यूटर हार्डवेयर सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक फिज़िकल डिवाइस है। जब तक इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा
और उसके बाद सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स नहीं होंगे तो वह क्लाइंट के लिए क्या है, बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद ही क्लाइंट किसी भी कंप्यूटर को अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए और लैपटॉप के लिए कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। द 3 मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स आर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक ओएस एंड लिनक्स। जो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं पर्सनल कंप्यूटर में वो होते हैं विंडोज़, मैक ओएस और लिनक्स। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और GUI प्रोनाउंस्ड गोए। जितने भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सब इस्तेमाल करते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का, मतलब जिसमें हमें आइकन्स दिखते हैं, हमें फाइल्स फोल्डर्स दिखते हैं, उसे हम बोलते हैं GUI। इसकी फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है। A GUI lets you to use your mouse to click icons, buttons and menus, and everything is clearly displayed on the screen using a combination of graphics and text। जो GUI होता है वो हमको क्या बोलता है, हमें अलाउ करता है कि हम कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं क्लियरली। मतलब अपने माउस से हम आइकन्स को क्लिक कर सकते हैं, बटन्स को क्लिक कर सकते हैं, मेन्यूज़ में जाके डिफरेंट ऑप्शंस पे क्लिक कर सकते हैं और सारी चीज़ें हमारे आँखों के सामने डिस्प्ले होती है स्क्रीन पे। कैसे होती है? ग्राफिक्स और टेक्स्ट के कॉम्बिनेशन के साथ। अगर मैं बात करूँ डॉस की, तो डॉस में क्या होता था, हमें कुछ भी शो नहीं होता था, हमें हर चीज़ हिडन दिखती थी। मतलब अगर मुझे कुछ भी फाइल एक्सेस करनी है तो मुझे कमांड्स का इस्तेमाल करना पड़ता था, कोई भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं था। वहाँ पे कोई माउस नहीं होता था क्लिक करने के लिए कि आइकन्स पे क्लिक करो, मेन्यू पे जाओ, ऐसा कुछ नहीं था। हर एक फंक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर कमांड देनी होगी, उसी के बाद आप उसे ओपन कर सकेंगे। तो उसे हम बोलते हैं CUI, कमांड लाइन इंटरफेस। ईच ऑपरेटिंग सिस्टम्स GUI हैज़ अ डिफरेंट लुक एंड फील। अगर मैं ईच ऑपरेटिंग सिस्टम्स GUI हैज़ अ डिफरेंट लुक एंड फील। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के GUI में अलग अलग लुक होता है, अलग अलग फील होता है। सो इफ़ यू स्विच टू अ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इट मे सीम अनफेमिलियर एट फर्स्ट। अगर मैं बात करूँ लिनक्स की और बात करूँ विंडोज़ की, तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। मतलब इनके अंदर जो डिस्प्ले है स्क्रीन का वो बहुत डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से अगर आप कभी भी स्विच करते हो एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे की तरफ, तो आपको पहली बार थोड़ा डिफरेंट लगता है, लेकिन उसके बाद आप फेमिलियर हो जाते हो। However, modern operating systems are designed to be easy to use and most of the basic principles are the same। अब जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किए जा रहे हैं वो ये ध्यान में रखते हुए बनाए जा रहे हैं कि जो भी यूज़र उसे यूज़ करेगा उसको उसे यूज़ करने में आसानी हो, उसके लिए वो कन्वीनियंट हो, और जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो सब कुछ उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अवेलेबल हो। बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट क्रिएटेड द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इन द मिड 1980s। 90s के बीच में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ को बनाया था, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट किया था। देयर हैव बीन मैनी डिफरेंट वर्जन्स ऑफ विंडोज़ बट द मोस्ट रिसेंट वंस आर विंडोज़ 10 रिलीज्ड इन 2015। आज की डेट में विंडोज़ के बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो मोस्ट रीसेंट वर्जन है वो है विंडोज़ 10 जो कि 2015 में रिलीज़ कराया गया था। विंडोज़ 8 आया था 2012 में, विंडोज़ 7 2009 में, विंडोज़ विस्टाज आया था 2007 में। विंडोज़ कम्स प्री लोडेड ऑन मोस्ट न्यू पीसीज विच हेल्प्स टू मेक इट द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। जब भी हम कोई नया पीसी खरीदते हैं तो ऑलमोस्ट हर एक पीसी पे विंडोज़ प्री लोडेड आती है। मतलब बहुत से न्यू पीसी पे क्या होता है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही लोड कराई जाती है, जिससे क्या हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया है पूरे वर्ल्ड में। आप लोग ने देखा होगा, आप यूज़ भी करते होंगे, कुछ इस टाइप का
डिस्प्ले होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का। यहाँ पे देखो स्टार्ट बटन है, यहाँ पे आइकन्स हैं, यहाँ पे फोल्डर्स हैं, इस तरीके से आपके सामने डिस्प्ले होती है पॉपअप स्क्रीन। तो इस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का इस्तेमाल करते हैं अपने पर्सनल कंप्यूटर्स में। बात करते हैं मैक ओएस के बारे में। मैक ओएस प्रीवियसली कॉल्ड एज ओएस एक्स, मैक ओएस को हम पहले ओएस एक्स के नाम से जानते थे, इज़ अ लाइन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्रिएटेड बाय एप्पल। एप्पल के द्वारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है उसका नाम है मैक ओएस। इट कम्स प्रीलोडेड ऑन ऑल मैकिंटोश कंप्यूटर्स और मैक्स। मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही लोड करके आता है विद ऑल मैकिंटोश कंप्यूटर्स और मैक्स के साथ। Some of the specific versions include Mojave released in 2018, High Sierra in 2017 and Sierra in 2016। तो ये कुछ वर्जन्स हैं जिसमें पहला है मोजावे जो कि अभी अभी 2018 में आया है, उसके बाद उससे पहले था हाई सेरा जो कि 2017 में आया था, उससे पहले सेरा जो कि 2016 में आया था। अकॉर्डिंग टू स्टैट काउंटर ग्लोबल स्टैट्स, macOS users account for less than 10% of the global operating system। अगर हम बात करें स्टैट काउंटर ग्लोबल स्टैट्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो जो यूज़र्स macOS का इस्तेमाल करते हैं वो वर्ल्ड में जितने भी यूज़र हैं ग्लोबली जो कि OS का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से 10% से भी कम लोग ऐसे हैं जो कि macOS यूज़र्स हैं, क्योंकि macOS क्या है, बहुत कॉस्टली होता है। much lower than the percentage of Windows user more than 80%। इसके उलट जो विंडोज़ यूज़र है वो ऑलमोस्ट 80% है। अगर हम बात करें ग्लोबल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र्स की, मतलब पूरे वर्ल्ड में 80% ऐसे लोग हैं जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो यही है कि वन रीज़न फॉर दैट इज़ the Apple computers tend to be more expensive, however many people do prefer the look and feel of macOS over Windows। macOS का जो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वो बहुत एक्सपेंसिव है, हर एक यूज़र उसको यूज़ नहीं कर पाता है, और लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि तब भी उसका फील लेना चाहते हैं, तो वो इसलिए macOS को प्रेफर करते हैं ओवर विंडोज़। तो बात करते हैं macOS के यूज़र इंटरफेस के बारे में। तो कुछ इस टाइप का यूज़र इंटरफेस होता है macOS का। यहाँ पे ऐसे आइकन्स होते हैं नीचे की साइड को, और यहाँ पे अलग अलग आपके पास स्क्रीन खुल के आ जाती है क्लिक करने पे। नेक्स्ट बात करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। लिनक्स प्रोनाउंस्ड एज लिनक्स इज़ अ फैमिली ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम which means they can be modified and distributed by anyone around the world। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसका मतलब क्या है कि कोई भी यूज़र इसे मॉडिफाई कर सकता है और कोई भी यूज़र इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है अराउंड द वर्ल्ड। दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम proprietary software like Windows which can only be modified by the company that owns it। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है जिसको मॉडिफाई सिर्फ वही कंपनी कर सकती है जिसने उसे बनाया है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ही इसे मॉडिफाई कर सकती है, कोई भी यूज़र इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है। द एडवांटेज ऑफ लिनक्स आर दैट इट इज़ फ्री एंड देयर आर मैनी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस और वर्जन्स यू कैन चूज़ फ्रॉम। एक बहुत अच्छी एडवांटेज यह रहती है कि लिनक्स एक फ्रीली अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड देयर आर मैनी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस और वर्जन्स यू कैन चूज़ फ्रॉम। और बहुत से डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल है और वर्जन्स अवेलेबल है, हम अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टैट काउंटर ग्लोबल स्टैट्स रिपोर्ट, लिनक्स यूजर्स अकाउंट्स फॉर less than 2% of the global operating system। However, most servers run Linux because it's relatively easy to customize। अगर बात करें स्टैट काउंटर ग्लोबल स्टैट्स की रिपोर्ट की, तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं जो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत से सर्वर अवेलेबल ऐसे हैं जो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करते हैं, क्योंकि इसे कस्टमाइज़ करना बहुत आसान है
और अगर बात करूँ सिक्योरिटी की, तो मोस्ट सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये ऑलमोस्ट कमांड लाइन पे बेस्ड होता है। मतलब इसके अंदर आप कोई भी चीज़ बिना कमांड के परफॉर्म कर ही नहीं सकते। तो ये मिक्सचर होता है CUI प्लस GUI का। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट्स। मोबाइल फ़ोन और टैबलेट्स के लिए कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल होते हैं? मोबाइल डिवाइसेस सच एज फ़ोन, tablet, computers and MP3 players are different from desktop and laptop computers. मोबाइल डिवाइस जैसे कि फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर्स एंड MP3 प्लेयर्स ये डिफरेंट होते हैं पर्सनल डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर से। सो दे रन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट आर डिज़ाइन स्पेसिफिकली फॉर द मोबाइल डिवाइसेस। जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिकली बनाए जाते हैं मोबाइल डिवाइसेस के लिए, उन्हीं का इस्तेमाल होता है इन मोबाइल डिवाइसेस के अंदर। एग्जाम्पल्स ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर एप्पल iOS एंड गूगल एंड्रॉयड। आपने देखा होगा एंड्रॉयड फ़ोन्स में गूगल एंड्रॉयड होता है और एप्पल के फ़ोन में एप्पल का iOS होता है। Operating system for mobile devices generally are not as fully featured as those made for desktop and laptop computers. अगर बात करें मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वो फुली फीचर नहीं होते। मतलब आप सारी चीज़ें नहीं कर पाते हो जो आप एक नॉर्मल पर्सनल डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स के OS के साथ कर सकते हो। एंड दे आर नॉट एबल टू रन ऑल ऑफ द सेम सॉफ्टवेयर, और वो सारे सॉफ्टवेयर को भी रन नहीं कर पाते हैं। However, you can still do a lot of things with them like watch movies, browse the web, manage your calendar and play games. इसके अलावा आप बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस को रन कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन्स पे, जैसे कि आप मूवीज़ को देख सकते हो, आप नेट पे सर्फिंग कर सकते हो, आप अपने कैलेंडर को मैनेज कर सकते हो और बहुत से डिफरेंट गेम्स भी खेल सकते हो। बात करते हैं एप्पल iOS के बारे में। एप्पल डिस्ट्रीब्यूट्स द ओनली डिवाइसेस दैट नेटिवली सपोर्ट iOS and it takes a walled garden approach in which Apple regulates all mobile apps and services that can run on the iOS devices. आपने देखा होगा एप्पल iOS मोबाइल्स में जो OS का इस्तेमाल होता है वो होता है आपका एप्पल iOS। ये iOS एप्पल के द्वारा ही बनाया गया है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं, सर्विसेज होती हैं जो कि यूज़र्स यूज़ कर सकता है, और वो सारी सर्विसेज भी एप्पल के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। एप्पल डेवलप्ड iOS टू रन ऑन इट्स ओन XNU कर्नल। एप्पल ने iOS डेवलप किया है ताकि वो रन करे उनके खुद के XNU कर्नल पे। एप्पल हैज़ also released several device-specific mobile operating system such as watchOS for the Apple Watch and iPadOS for the iPad tablets. एप्पल अपने हर डिवाइस के लिए अलग अलग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को निकालता है, जैसे कि एप्पल वॉच के लिए वॉच का अलग से OS एप्पल के थ्रू निकाला गया है और iPad टैबलेट्स के लिए अलग से iPad OS बनाया गया है। बात करते हैं गूगल एंड्रॉयड के बारे में। Google takes a different approach with Android, which is open source. Android क्या है, एक open source मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। This means that mobile device OEMs, original equipment manufacturers, can customize the Android source code and customize it to fit their devices. एंड्रॉयड रन्स ऑन द लिनक्स कर्नल। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंड्रॉयड किस पे रन करता है, तो एंड्रॉयड लिनक्स कर्नल पे रन करता है। तो जो एंड्रॉयड होता है ना, वो क्या होता है, ओपन सोर्स होता है। मतलब जो हमारे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग वो एंड्रॉयड के सोर्स कोड में चेंजेस कर सकते हैं और डिवाइसेस के अकॉर्डिंग उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। There are other mobile operating systems available, but their adoption rates are well below those of iOS and Android. Apple iOS और Google Android के अलावा भी और बहुत सारे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लेकिन जो उनका एडॉप्शन रेट है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू iOS एंड Android। इसीलिए हम उनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल काई OS, सेल्फिश OS,
एंड हवाईज हारमोनी ओएस। तो ये सारे भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। नीचे आपको दो डिफरेंट फिगर दिख रही है। फर्स्ट फिगर में क्या है, एंड्रॉयड रनिंग ऑन द स्मार्टफोन। तो कुछ इस टाइप से एंड्रॉयड रन करता है ऑन आवर स्मार्टफोन्स। और सेकंड फिगर में क्या है, iOS रनिंग ऑन द आईपैड। आईपैड पे हमारा जो iOS रन कर रहा है वो आपको दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले स्क्रीन होती है आईपैड की, और एंड्रॉयड की कुछ इस तरीके से डिस्प्ले स्क्रीन होती है। वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और उसके बाद आपको आपकी डिज़ायर्ड पीडीएफ और लेक्चर्स प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। आप हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम और फेसबुक पर भी आ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पे गिवन है, और साथ ही में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। फेसबुक ग्रुप का लिंक भी यहाँ पे गिवन है और डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। ईमेल आईडी है olevaladda@gmail.com, और फ़ोन नंबर्स भी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। प्लीज़ कॉल इन बिटवीन 10 AM to 8 PM। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स दीजिए, लाइक करें वीडियोस को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बने रहिए ओ लेवल GS अड्डा के साथ, और अपनी तैयारी को एक लेवल अप लेके चलते हैं हम।